में भी अभी आपने यहाँ से भी स्टार्ट कर लें तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो हम क्या कराना है, हमने तो इंटीजर यूज़ करना है, तो हम डाटा टाइप तो इंट लेंगे, आगे नम, ठीक है। प्रिंट एफ, नेक्स्ट आता है जी, इंटर करवाएं जी। हमने क्या बोलना है जी, इंटर कराएं नंबर कोई, नंबर कौन सा, जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है। अब वहाँ पर आप कंपाइलर में क्या करेंगे, जब आपकी आउटपुट आएगी ना, जो नंबर आप लिखेंगे तो वहाँ पर उसी नंबर के 10 टाइम्स वो उसका टेबल प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, स्कैन एफ है। ज़रा रीड भी तो करना है उसने, क्या रीड करवाना है, हमने नंबर रीड करवाना है, जो कि परसेंटेज डी होता है। इंटीजर का डाटा, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर वो है, परसेंटेज डी है, ठीक है। तो जो आपने यूज़ करना है, और आपने डबल कोटेशन में लिखना है, नहीं लिखा तो वो रीड नहीं करेगा कंप्यूटर आपका। कंप्यूटर इन चीज़ों को रीड करता है, ठीक है। परसेंटेज डी सिंपल, आप अगर नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो रीड आउट होगा ही नहीं। नेक्स्ट सिंबल लगाना है आपने इस तरह का, और आगे जो आपने वेरिएबल लिया था वो नम, ठीक है। अब आगे आता है जी मेन काम। मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ, लेकिन आपने जब सॉल्व करना होगा आपने गैप नहीं देना। फॉर, ये लूप यूज़ हो रहा है अब आपका, ठीक है। फॉर, और इसका स्ट्रक्चर देखें लूप का ना, लूप चलता कैसे है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है जी, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई को मैंने 1 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ज़ाहिर है अगर मैं 2 का टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ तो 2 1 ज़ारो होगा ना। हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 2 किस से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टाइम। ज़ाहिर है 1 से होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पर 1 एंटर करा रहा हूँ कि आपका जो पहला होगा मल्टीप्लिकेशन वो 1 से शुरू होगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 10। टेबल ख़त्म कहाँ पे होता है, टेबल ख़त्म होता है 10 पे, ठीक है। इक्वल मैंने इसीलिए लगाया कि 10 तक चलेगा, 10 के बाद ना चलेगा, ना 10 के पीछे तक चलेगा। मीन्स के बिल्कुल 10 तक आएगा तो वो क्या है जी, इक्वल का साइन है, इसलिए अगर मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा तो 10 तक चलना ही नहीं है, वो 9 तक चलेगा फिर, क्योंकि ज़ाहिर है कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी, तो लूप बिल्कुल एंड में चला जाएगा। जिनको प्रोग्रामिंग आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें ये चीज़ें समझ लगेंगी। नेक्स्ट क्या है जी, आई प्लस प्लस। ज़ाहिर इंक्रीमेंट होगा, एक बार अगर प्रिंट आपका हो गया, आपने करवा लिया, तो 2 1 ज़ार 2 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा वो, फिर 2 2 ज़ार 4, मीन्स के इंक्रीमेंट होता जाएगा आई में एक एक करके, ठीक है। जब इंक्रीमेंट होता जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 की कंडीशन देखेंगे, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस उसमें मज़ीद ऐड होगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर 3 होता जाएगा। मीन्स के जब तक 10 तक आपका टेबल प्रिंट नहीं होता तब तक ये लूप सर्कुलेट करता रहेगा, चलता जाएगा। अच्छा, ये आपने देखा स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने नहीं यूज़ किया यहाँ पे, इसीलिए नहीं यूज़ किया कि कंडीशन जो आपकी होती है ना लूप वाली, फॉर लूप वाली, वहाँ पर एंड पे नहीं आता स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो सिंपल आपके पास होती है ना वैल्यूज़, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उनमें आता है, जो आपने इनपुट करवाई हो या कंप्यूटर ने आपसे ली हो उनमें आता है, ठीक है। ये तो सिंपल कंडीशन है। अब आगे क्या है जी, कर्ली ब्रेसेस आपने दोबारा लगानी है। अब आपने बताना है कंप्यूटर को कि उसकी लैंग्वेज में आपने बताना है लिख के कि वो, ताकि आपका ना रीड आउट कर सके और प्रिंट करके आपको दे सके मुकम्मल प्रोग्राम। डबल कोटेशन परसेंटेज डी, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोटेशन। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट कहने परसेंटेज डी, हमने नंबर कोई भी, फर्स्ट कहने मैंने नंबर 2 लिया है ना, 2 नंबर लिया है, 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन इस तरह होता है ना, ठीक है। और ये क्या है जी, 2 1 ज़ार इक्वल का साइन भी है, ये 2। मीन्स कि ये नंबर्स में अगर डायरेक्ट लिखूंगा कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, तो इनकी जगह मैंने इनके अल्टरनेट लगाए हैं, जो कि इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। स्लैश एन हमने क्यों लगाई है कि एक बार जब हो गया प्रिंट 1 ज़ार 2 हो गया, तो ज़ाहिर है दूसरी लाइन पे आपने प्रिंट कराना है, बिल्कुल उसके आगे नहीं कराना है, इसलिए स्लैश एन हमने यूज़ किया है, एस्केप सीक्वेंस का कैरेक्टर जो कि हमें क्या करेगा जी, नेक्स्ट लाइन पर मूव करवाएगा। आगे अगर हम चलें तो सिंपल हमने कोमा लगाना है, और इसी के लाइन के आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट अभी मैंने बंद नहीं की, तो सिंपल आपने क्या जी,
डबल कोटेशन के बगैर भी आपने लिखना होता है, नम मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये ब्रैकेट बंद, स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने लिखी है ना, अब इसकी जो ऑपोजिट होती है ना चीज़ें, ये वाली जो हमने वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ये डबल कोटेशन के बगैर हमने लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, नहीं अगर या आप यहाँ पर आपने लिखना चाहते तो मैं यहाँ पर स्कैन-एफ लिख के ये वाला लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए प्रिंट एफ में ही लिख दिया ताकि इशू ही ना हो कोई, हमें दूसरी लाइन पर जाना ही ना पड़े। अब आपकी जो कर्ली ब्रेसेस है ये ख़त्म कर देते हैं। ये आपका क्या है जी, ये आपका प्रिंट हुआ है। 2 का टेबल आप कह सकते हैं, 3 का कह सकते हैं, 4 का कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये सारा है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो आपने क्या करना है जी, इस तरह प्रिंट करवाना है।